चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। जो अभिक्रिया टॉपिक चल रहा है उसी को पढ़ेंगे और ये लगभग आपको बहुत आगे वीडियो बढ़ चुका है। इसके पिछले वाले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बहुत प्रकार के टाइप्स हैं, धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं। तो इसके पहले वाला क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम आपको बताए थे काशीनाथ का जो ट्रिक बताए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से सवाल बना जाता है। वो सक्रियता श्रेणी है और याद करके भी बताए थे, आज भी चर्चा कर देंगे। और आज जो पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे और विद्युत अपघटन पढ़ेंगे। तो लगभग जितने भी सारे हम आपको टाइप्स लिखवाए थे, अभिक्रिया लिखवाए थे, वो हम आपको बता दिए हैं। और भी नाम है अभिक्रिया आएंगे, जैसे अम्ल क्षारक पढ़ेंगे तो वहाँ भी कुछ अभिक्रियाएँ आएगी, तो वहाँ पर पढ़ लेंगे उसको, ठीक ना। लेकिन मैक्सिमम अभिक्रिया जितने सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ें हम आपको लिखवा दिए और वो चीज़ें हम आपको पढ़ाए भी हैं। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से, और कल हम आपको सवाल लेकर के आएंगे। आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताएंगे ना, तो कल हम आपको लगभग 25 सवाल हम आपको प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वो हम ले करके आएंगे। और वो आपको एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आपको बताए हैं उस सब उसमें सवाल है, और वो भी प्रीवियस ईयर का। और आपको अच्छे तरीके से टिक करना है, ठीक ना। समय ले लीजिएगा, पहले सोच समझ के बढ़िया से टिक करना, उसमें गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आज बताएंगे। काफ़ी अच्छा सवाल है, दिल खोल करके सुनिएगा, एकदम चीज़ों को मन लगा करके, इन्हें कि अकबाही में मत चीज़ों को, वीडियो को देखिएगा जो भी बच्चे ऐप्स पर है, ठीक है। और आइए आज को पढ़ाने से पहले हम चलते हैं इसके पिछले वाले क्लास में जो बताए हैं एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। जैसे हम आपको बताए थे एकल विस्थापन और द्विविस्थापन में, दो विस्थापन में और एकल विस्थापन बताने से पहले हम एक सीरीज लिखवाए थे जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। हम एक बार चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी के। जैसे काशीनाथ बा का मालिक आलू जरा फीके सन पकाता है, कौन है गे आगे आओ। ये हम आपको बताए हैं, अगर लिखना चाहते तो एक बार लिख भी सकते हैं। काशीनाथ बा का मालिक आलू जरा फीके सन पकाता है, कौन है गे आगे आओ। यही है, नीचे से ऊपर जाएंगे वो चीज़ें बढ़ता जाएगा। ये चीज़ें हम आपको लिखवा चुके हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें याद रखना। सक्रियता श्रेणी हम आपको ट्रिक भी बता दिए थे, कितना ट्रिक भी नहीं बताता, लेकिन हम आपको ट्रिक बताए थे, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए, इसके बाद में हम आपको दो इक्वेशन में रंग से लिखवाए थे कि वो चीज़ें याद रखिएगा। कल ही वाले, इसके पिछले वाली वीडियो में द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम आपको बताए थे कि अगर मान लिया जाए कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों अभिक्रिया करता है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अगर अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट बनेगा और NaCl बनेगा। जो कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट और NaCl बनेगा। ये जो बेरियम सल्फेट है BaSO4 जो बन रहा है, ये BaSO4 जो बन रहा है, और जो प्लस NaCl बना था, और एक किससे अभिक्रिया किया था, तो सोडियम सल्फेट से और किससे, बेरियम क्लोराइड से। अगर ये इससे अभिक्रिया करेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, अगर इससे अभिक्रिया करेगा तो हम आपको बताए थे कि ये भी जितने भी सारे अभिक्रियाएँ हैं, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत है नहीं। ये AQ है, ये भी क्या है, AQ है, मतलब एक्वा मतलब ये जलीय विलयन का घोल है। ये भी क्या है, ये जलीय विलयन का घोल है। लेकिन ये क्या है, तो ये सॉलिड है। और आपसे भी पूछा गया है कि बताइए जो बेरियम सल्फेट है निम्नलिखित में ठोस अवस्था में कौन है, यह अवक्षेप के रूप में कौन प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं अवक्षेप। और जो अवक्षेप होता है वो आपको कैसा होता है, तो वो आपको ठोस के रूप में होता है। इस अभिक्रिया में मात्र यही जो है वो आपको अवक्षेप के रूप में है, उसके बगल में सॉलिड लिखा हो रहेगा। और ये कैसा है, श्वेत अवक्षेप है। कैसा, श्वेत अवक्षेप है। तो ये चीजें हम आपको बताए थे कि अवक्षेप भी कैसा, तो ये श्वेत रंग का, ठीक ना। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया और ये हम आपको चर्चा किए थे, ठीक ना। और जितने भी सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, कौन सा आपको एक्वा रिजिया है, AQ है, एस है, बेरियम के साथ में जितने भी सारे कुछ लिखा हो रहेगा सारे के सारे ठोस के रूप में होंगे। बाकी FeSO4, ZnSO4, CuSO4, जितने भी सारे SO4 करके हम पीछे लिखवा चुके हैं, हरा कशिश, नीला कशिश, थोथा, उजला, सारे के सारे क्यों है, जलीय विलयन का हो, ठीक ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक लेड नाइट्रेट वाला याद रखिएगा, भूरा रंग NO2 करके जो बना था,
गैस बना था। तो इस तरह से चर्चा करना पड़ता है, ठीक ना, कि अरे यार क्या क्या हम पढ़े हैं, टीचर से क्या क्या चीज़ें चर्चा किए हैं, एक बार अपने मन से गहन भी करते हैं कि जो भी टॉपिक समाप्त हुआ उसके बाद में कहीं पर बच्चे बैठे हुए हैं टेस्ट वगैरह में, तो वहाँ भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से करके याद होते हैं, ठीक ना, चर्चा करने से याद होते हैं। अब उसको एक बार पढ़ लिए, कहीं चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उपयोग ही नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें याद रहेंगे थोड़ी ना, फिर नहीं याद रहेगा। उसके बाद में एक और हम आपको अभी क्रिया बताए थे, कौन सा, कॉपर सल्फेट। कौन सा? कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, जलीय विलयन, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे के कील को डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो नीला रंग का है। लेकिन उसमें अगर लोहे के कील को डुबाइएगा तो ये लोहे का कील किस रंग का हो जाएगा? इस तरह से आपसे पूछा गया है। अरे बाबू कॉपर सल्फेट क्या किस रंग का था? तो कॉपर सल्फेट नीला रंग का। ये तो आपको जानते हैं ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट नीला रंग के, ये तो हम आपको बताए हैं, रंग बताए हैं, रिंग नीला थोथा तूतिया करके। तो कॉपर सल्फेट कैसा है? नीला है, नीला रंग का जलीय विलयन है। उसमें आप लोहे के कील को क्या करिए, लोहे के कील को उसको डुबा दीजिए, और जब लोहे के कील को डुबाइएगा तो वो जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन था वो भूरा रंग का विलयन हो जाएगा। ये भी हम आपको बताए हैं, भूरा रंग के विलयन हो जाएगा। कैसा? भूरा रंग के। और जो उसका भूरा रंग के भूरा हो जाएगा, मतलब कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। और आपका जो नीला रंग का विलयन था वो मलिन हो जाएगा। क्या होगा? मलिन हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको बताए थे कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीला विलयन है, नीला रंग का विलयन है। लेकिन उसमें लोहा डाल दीजिए Fe, और उसी को कहता है लोहा के कील डाल दीजिए, तो लोहा का कील भूरा रंग का हो जाएगा और उसका जो विलयन था नीला रंग का वो मलिन हो जाएगा। क्या होगा? मलिन। ये चीज़ हम आपको बताएं, ठीक है। तो ये सब चर्चा करते रहना है, और ये चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल एक बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के बताए थे कि Cu जो CuCl2 है, इस CuCl2 को ऐसा मिलेगा, कॉपर लिखेगा और कॉपर लिखने के बाद में यहाँ पर 2 लिख देगा, क्लोराइड लिख देगा। इस तरह से हम आपको लिख करके भी बताए थे, ठीक ना। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब आइए, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? अब चलेंगे आज के हम लोग क्लास में चलेंगे जिसका नाम है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया जो चलेंगे, और उसके बाद में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सीखेंगे। दिल दिमाग खोल करके आराम से बैठिए, ठीक है। चलिए कौन सा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हो, किस तरह से पूछा जाता है, अगर यहाँ से पूछा जाता फिर नहीं बना पाते बच्चे, ठीक ना। कौन सा? विद्युत अपघटन। कौन सा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया आपसे तो पता चल रहा होगा कि सर ये जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया लिख रहे हैं इसका मतलब है सर कि ये जो आप एक विद्युत अपघटन जो अभिक्रिया है, इस विद्युत अपघटन अभिक्रिया से नाम से पता चल रहा है सर, एक तो विद्युत के उपस्थिति में होगा, मतलब इसमें होगा जब करंट वगैरह प्रवाहित होगा तो। लेकिन एक चीज आप बताए थे सर, अपघटन अभिक्रिया तो बताए हैं, जस्ट उसी लायक तो है कि मतलब कोई भी एक इकट्ठा पदार्थ है और उसमें उस इकट्ठा पदार्थ में अगर टेम्परेचर दिया जाएगा मतलब उष्मा शोषण अभिक्रिया होगा, एक तरह से भी ये भी बताए हैं, याद कीजिए, तो वो चीजें टूट जाएगा, तो वही ना उसी को बोलता है विद्युत अपघटन। तो कहेंगे यस सर, ये चीजें हमें याद आ रहा है कि अपघटन तो पढ़े हैं, और अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? उष्माशोषी अभिक्रिया, उसमें उष्मा का शोषण होता है। असंयोजन अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये सब चीजों को रिलेटेड करिए। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया में, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया जब भी होगा वो और आपको जलीय विलयन के माध्यम से होगा, कभी भी ठोस माध्यम में नहीं होगा, ठीक ना। तो एक बात तो आपको यही याद रखना है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया जब भी होगा ये ठोस अवस्था में नहीं होता, मतलब ठोस अवस्था में यह अभिक्रिया नहीं होगा, ठोस अवस्था में यह अभिक्रिया नहीं होगा, यह अभिक्रिया नहीं होगा। जब भी होगा जलीय विलयन में होगा, जब भी होगा तो जलीय विलयन में। कहो मतलब जलीय विलयन या विलयन में रख सकते हैं, विलयन में होगा, ठीक ना, जलीय विलयन में होगा, मतलब द्रव अवस्था में होगा। कौन सा? द्रव अवस्था में होगा, ठीक है, द्रव अवस्था में होगा, मतलब ये ठोस अवस्था में इसकी अभिक्रिया नहीं होगा। जब भी इसमें विद्युत इसका प्रवाहित करेंगे तो कहाँ करेंगे?
आपका लिक्विड रूप में रहेगा वहां पर करेंगे। तो एक बात तो आपको याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार के इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं कौन सा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए देखिएगा, यहां पर मान लीजिए कि यहां पर एक चीज हम आपको सर अब कहिएगा कि सर वो जलीय विलयन होगा तो कोई ना कोई बर्तन में तो रहेगा, ऐसे तो रहेगा नहीं, वो तो गिर जाएगा फिर चीजें। तो कहेंगे हाँ, अरे सब सारे जितने भी सारे अभिक्रिया जान रहे हैं ना कि सारे के सारे आपको लैब में इसको प्रैक्टिस करवाया जाता है। कहाँ पर? लैब में, जहाँ पर लैब रहता है ना वहाँ पर चीज़ें इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक ना। तो कहिएगा है सर कि जहाँ पर जलीय विलयन रहेगा, द्रव अवस्था होगा, तो कहीं ना कहीं कोई बर्तन में रखेगा तभी ना उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन होगा। कहिएगा बिल्कुल। अब इस बर्तन के बारे में जरा समझिएगा। पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये मान लेते हैं कि बर्तन है, कौन सा ये बर्तन है, और इस बर्तन की बात करें, जैसे देखिएगा इस अगर हम बर्तन की बात करें तो देखिएगा आपको फिगर में कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा, ठीक ना। इस बर्तन की बात करें तो इस बर्तन में देखिएगा कि यहाँ पर इस तरह से आपको एक रॉड की तरफ ऐसा दिखाई देगा, जस्ट लाइक बैटरी। देखें ना, जिसके घर में बैटरी होगा ना वो चीज़ आप पहचान सकते हैं कि ऐसे ही दिखेगा, ठीक ना। क्या रखेगा? ऐसा ही दिखेगा। अब जो बैटरी आपके पास में होगा घर में, इस तरह से आप पहचान सकते हैं चीज़ों को, ठीक ना। इस तरह से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक तरह से लास्ट एक तरह क्या है, एक बैटरी एक प्रकार से, ठीक ना। एक क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन दिखाई दे रहा है, इस बर्तन को कहते हैं विद्युत अपघटनी बर्तन। कौन सा? विद्युत अपघटनी बर्तन है। ये क्या है? विद्युत अपघटनी बर्तन है। कुछ बर्तन ऐसे होता है कि वो बर्तन सिर्फ और सिर्फ विद्युत पर ही उपयोग कर सकते हैं, जिसके पास में बर्तन होगा, आप जानते होंगे, ठीक ना। उसको आप ऐसा नहीं कि चूल्हा पर रख दिए खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक ना। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी बर्तन, ठीक है। इस बर्तन में क्या है, किसकी खासियत क्या है सर? इसका खासियत यही है, एक बार होता है धनायन, एक बार होता है ऋणायन। मतलब एक ऋणायन प्लेट होते हैं और एक धनायन प्लेट होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो विद्युत अपघटनी बर्तन है, सबसे पहले इसका याद रखना है कि एक ऋणायन प्लेट होंगे, एक धनायन प्लेट होंगे, ये जरूर याद रखिएगा। और जो बर्तन का ऋणायन प्लेट है और जो धनायन प्लेट है, इसमें कहते हैं, एगो को कहते हैं कैथोड और एगो को कहते हैं एनोड। तो प्लस वाला को कहते हैं एनोड। कौन सा? एनोड प्लेट है। कौन सा? एनोड प्लेट है। मतलब ई एनोड बर्तन है। कौन सा? ई एनोड है। कौन सा? ई तो कहिएगा ई कौन सा है? तो ई जो आपको है ई एनोड है। कौन सा? एनोड पर प्राप्त होगा, मतलब एनोड है। और ई जो माइनस वाला है इसको बोलते हैं कैथोड। कौन सा? कैथोड बोलते हैं। तो आप चीजों को पहले ध्यान से चीजों को समझिए इसको, ठीक ना। और यहाँ से सवाल पूछा जाता, हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो भी इसमें एक बर्तन है, विद्युत अपघटनी बर्तन है, इस बर्तन में दो गो आपको प्लेट मिलेगा, एक धनायन का प्लेट, एक ऋणायन का प्लेट। जिस तरह से बैटरी में देखते हैं, धनायन प्लेट को एनोड कहते हैं, ऋणायन प्लेट को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ये अगर याद है कि धनायन और ऋणायन कौन सा कहते हैं, प्लस माइनस वाले को क्या कहते हैं? जैसे प्लस वाले के एनोड कहते हैं। अब आपको तो लग रहा हो कि सर एनोड तो माइनस पर होना चाहिए। नहीं, ये जो बर्तन है, ये बर्तन वाला को एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। और ये माइनस वाले को कैथोड कहेंगे। इसको एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। कैथोड और कौन सा? एनोड। कैथोड और कौन सा? एनोड, ठीक ना। कैथोड और कौन सा? एनोड, ठीक है। ये होता है आपको प्लस और एक होता है कौन सा? माइनस होता है, ठीक ना। तो प्लस वाला को एनोड कहते हैं और माइनस वाला को कैथोड कहते हैं। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर, किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब जब जलीय विलयन का विक्रिया करवाएंगे तो उसमें भी तो प्लस माइनस में टूटेगा। जैसे Na और Cl था, वो भी जलीय विलयन का, वो भी विलयन है। तो Na पर प्लस होता, Cl पर माइनस होता कि नहीं होता? जरा गौर से समझिए, कहिएगा यस सर। ये जो Na है, Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। अगर हम बात करें NaCl अगर आपस में टूटता है तो यही होगा। अब ये जो आपस में टूटेगा ना, तो यही विलयन देखिएगा, ये जो विलयन दिखाई दे रहा है इसमें भी प्लस और माइनस दिखाई देगा। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाला जो आकर्षण करेगा इसको माइनस वाला कर लेगा, और ये माइनस वाला का आकर्षण कौन कर लेगा? तो माइनस वाला का आकर्षण ये प्लस वाला कर लेगा। क्योंकि प्लस माइनस ना आकर्षण करेगा
अरे बाबू प्लस माइनस आकर्षण करेगा ना, और प्लस प्लस रहेगा तो वो तो चीजों रिपल्सन कर देगा, उसको प्रतिकर्षित कर देगा। जब भी आपस में आकर्षित होता है तो एक प्लस और एक माइनस से, देखते हैं कहीं कहीं भी लड़का लड़का रहता है तो आकर्षण करता है, नहीं करता, लेकिन अगर लड़की रहेगा और लड़का रहेगा खड़ी, वो चीज़ें आकर्षित कर लेगा, ठीक ना। मतलब वो चीज़ें आपस में जाकर के वहाँ पर मिलेगा तुरंत जाकर के वो, लेकिन लड़का लड़का से है चलो हटाओ ना देखेंगे 10 दिन के बाद में, लड़की रहेगा तो 10 सेकंड के बाद में, ठीक ना। ये चीज़ें होता है। तो यहाँ पर चीज़ें देखिएगा, ये प्लस और माइनस है। तो आपको एक माइंड में काम कर रहा होगा कि सर एक जो बर्तन बताए हैं विद्युत अपघटनी जो बर्तन है, इस बर्तन में 2 प्लेट है, एक है जो प्लस का प्लेट है, एक है माइनस का प्लेट है। प्लस को प्लेट को बोलते हैं कौन सा, तो प्लस को प्लेट को बोलते हैं एनोड, और माइनस को प्लेट को बोलते हैं कौन सा, कैथोड बोलते हैं। अब जब इसका जलीय विलयन से अभिक्रिया होगा, इसमें डालेंगे इस बर्तन में, तो वो जलीय विलयन में भी प्लस माइनस होगा, जैसे NaCl है तो Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ठीक ना। धनात्मक आयन है, ये ऋणात्मक आयन है, तो धनात्मक वाला चला जाएगा माइनस पर, क्योंकि माइनस ही आकर्षित करेगा इसको। आई माइनस वाला चला जाएगा प्लस वाला प्लेट पर। तो आपसे पूछा जाता है कि NaCl का जलीय विलयन में जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कहाँ पे प्राप्त होता है, कैथोड पर कि एनोड पर कि दोनों पर प्राप्त होता है, इस तरह से सवाल पूछा जाएंगे। तो अब बताइए, ये क्लोरीन है जो माइनस है, क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक ना, माइनस है। और जितने भी सारे अधातु रहेंगे वो सारे के सारे माइनस रहेंगे, और आपको जो धातु रहते हैं वो प्लस रहते हैं। हम आपको चर्चा की है, बाकी आने वाले दिनों में और चर्चा होगा इस पर, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया है, और ये जो माइनस रहता है वो ग्रहण किया। ये हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले दिनों में, ठीक ना। अभी अब चीज़ों को समझिए, प्लस माइनस क्यों आ रहा है, ये चीज़ आगे आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में 20 रुपया है, आपके पास में पैसे नहीं है, तो आपको जरूरत है तो किसी से मांग ली, हमसे मांग ले, तो 20 रुपये हम आपको देंगे, तो मेरे पर प्लस है, वो पैसा आप बाद में लौटाइएगा, तो हम आपको दिए हैं, दान दिए हैं, तो जो दान देता है वो चीज़ें प्लस होता है। तो ई सोडियम दान दिया है, और जो दान वही देता है जो धातु होता है। जो दान नहीं दे सकता वो ले सकता है, जैसे आप मेरे से 20 रुपये लिए तो आप अधातु हैं, तो वो चीज़ें पर माइनस चला जाएगा। तो धातु जो होता है उसके लास्ट में हम आपको बताए थे कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक किसी को दे सकता है, 1 पर देगा तो प्लस, 2 पर देगा तो 2 प्लस, और 3 पर देगा तो 3 प्लस होगा, ठीक ना। ये चीज़ इसका संकेत है, ठीक ना। मतलब कहीं पर 1 प्लस रहेगा तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ध्यान दिया है, 2 रहेगा तो 2 दिया है, 3 प्लस रहेगा तो 3 गो, और मतलब माइनस 1 रहेगा, जैसे 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ये है ना। अगर ये लेना चाहेगा, ये लेना चाहता तो लेना चाहेगा, तो ये धातु का है, किसका, धातु का, तो ये लेगा, ये किसी को देगा नहीं, ठीक ना। और लेता किस लिए कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, तो ये 5 वाला कहेगा कि मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन आने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 उठ करके यहाँ चला जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाएगा। इसकी भटकती आत्मा रहती है, जब तक 8 नहीं रहता है तब तक कोई। अब बताइए, ये लिया है तो ये चीजें जो भी लेगा, यहाँ से जो भी लेगा धातु से, तो यहाँ पर धातु में माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 लेगा तो 1 माइनस, 2 आएगा तो 2 माइनस, 3 आएगा तो 3 माइनस, ऐसे करके, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है सर। उप धातु में 4 वाला, तो 4 है उसके पास में, 4 किसी से ले लेगा, 4 ले लेगा, उसके पास में वो 4 वाला है, न किसी से देता है न किसी से लेता है। जो 4 उप धातु है, कहता है हम न किसी को देंगे न हम किसी से लेंगे, हम उप धातु है, ठीक ना। ये चीज़ है, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर। ये भी चीज़ें हमें समझ में आ रहा है कि जो हमें ये चीज़ें धातु या धातु में पढ़ेंगे, ये चीज़ें अब क्लियर हो रहा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि प्लस वाला NaCl में प्लस कहाँ पर जाकर के प्राप्त होगा, माइनस कहाँ पर जाकर प्राप्त होगा, ये चीज़ें पूछा गया, ठीक ना। कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो विद्युत अपघटन के बाद में क्लोरीन किस एनोड की, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन किस प्लेट पर प्राप्त होता है, कैथोड के प्लेट पर, एनोड के प्लेट पर, इस तरह से करके सवाल रहेंगे, ठीक ना। तो जो क्लोरीन होगा वो क्लोरीन खुद माइनस है तो जाकर के प्लस वाला प्लेट पर होगा, तो क्लोरीन माइनस है तो प्लस वाला प्लेट कौन सा, एनोड है, तो एनोड पर जाकर प्राप्त होगा, ठीक ना। क्या कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, इस तरह से कोई नहीं समझाएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, ठीक ना। एक बार लिखा चीज़ों को आगे फटाक से, ठीक ना, उसमें कोई भी आप समझे या ना समझे, ठीक है। अब आइए और चर्चा करते देखिएगा। कहिएगा यस सर, यहाँ तक चीज़ें कुछ समझ में आ रहा है। अब जरा इस चीज़ों को हम एक लैंग्वेज के रूप में हम आपको लिखवा रहे हैं। इस लैंग्वेज के रूप में पहले आप क्या करिएगा, चीज़ों को लिखिएगा, ठीक ना। जो लैंग्वेज के रूप में हम चीज़ों को लिखवा रहे हैं, इस चीज़ों को पहले आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ये तो एनोड हो, कौन सा एनोड है, ठीक है। देखिएगा
क्या लिखवा रहे हैं सुनिएगा। अब वही लिखवा रहे हैं जो यहाँ पर लिखवाएंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड पहले लिखते हैं, कौन सा, AlCl3, कौन सा, एल्युमिनियम जो क्लोराइड है। अब Cl3 क्यों आया है, तो एल्युमिनियम के 3 संयोजकता होता है, तो जब भी फॉर्मूला बनता है ना, सूत्र बनता है ना, तो इसका संयोजकता लिखा जाता है। जैसे एल्युमिनियम और क्लोरीन है, तो ये फार्मूला कैसे बना, तो क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, एल्युमिनियम को संयोजकता 3 होता है, तो ई वाला यहाँ जाके मिलता है, ई वाला यहाँ जाके मिलता है, तो ये हो जाता है Al, तो एक लिखे नहीं लिखे, और Cl3 हो जाता है। ये फार्मूला बनता है ऐसे करके, ठीक ना, जो कि 9th क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए इतना नहीं करना आपको, अगर जितने भी सारे फार्मूले हैं आपको लिखिएगा बोलिएगा तो चीज़ें याद हो जाएंगे, ठीक ना, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। अब बताइए हम यहाँ पर याद है तब ना लिखते हैं कि चीज़ें हम कैसे निकालता है, ये चीज़ें लिखते हैं, हाँ सोचना है उसके बारे में। एल्युमिनियम क्लोराइड का है, ये आपको एक जलीय विलयन है। क्या है, एक जलीय विलयन है। तो यहाँ पर लिखिएगा जो हम चीज़ें लिखवा रहे हैं, लिखिएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले इसको हेडिंग दीजिए, हेडिंग देने के बाद में ये चीज़ें करिए, ये लाइन लिखिए। इस लाइन को लिखने के बाद में पहले ये जो लिखवा रहे हैं उसको लिखिएगा, तो फिगर बनाइएगा, ठीक ना, या बना लिए होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लेफ्ट साइड में जगह तो वहाँ पर लिखिए एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 जब किसी जलीय विलयन का यानी AlCl3 जब किसी जलीय विलयन का आयनिक यौगिक के मतलब, आयनिक का मतलब प्लस और माइनस दोनों है, यौगिक के मतलब एक साथ है, अणु है वो। आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, धनायन और ऋणायन में टूट जाता है विद्युत से। किससे, विद्युत से। इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा हम जो लिख रहे हैं। जैसे हम AlCl3 प्लस लिए, तो आप नीचे जहाँ पर लिखे हैं तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सर AlCl3 लिखे हैं, ये टूटेगा अगर विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगा तो Al प्लस में, और ये जो Cl3 है वो Cl कहाँ पर, माइनस में टूटेगा ही ना, इसी में टूटेगा। तो कहिएगा यस सर। अब इस अभिक्रिया को आप क्या करिए, गौर करिए, ये जो एल है ये कहाँ पर जाएगा, तो ये चीज़ें चल जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर प्राप्त होगा। कहाँ पर, ये चीज़ें कैथोड पर होगा, मतलब ये एल्युमिनियम कहाँ पर जाएगा, ये कैथोड पर प्राप्त होगा। कहाँ पर, कैथोड पर प्राप्त होगा, ठीक ना। और उसके बाद में ये जो है, तो इस जगह के आप जा करके जो फिगर बगल में बनाए हैं ना, वहाँ पर भी आपको ऐसे दर्शाना है, ठीक ना। और जो ये आपका Cl है, ये जो आपको है, ये कहाँ पर जाके प्राप्त होगा, तो ये जाके प्राप्त होगा कहाँ पर, ये चीज़ें प्राप्त होगा कहाँ पर, यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक ना, यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ पर। इसको बोलते हैं, यानी क्लोरीन जो होगा, यानी क्लोरीन गैस होगा, इसे भी लिखेगा। क्लोरीन गैस कहाँ पर प्राप्त होगा, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा। कैसे, प्रश्न को सुनिएगा, आपसे कैसे सवाल पूछेगा, जरा चीज़ों को समझिएगा। आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर एल्युमिनियम किस प्लेट पर प्राप्त होता है, तो आपको कैथोड पर। और क्लोरीन कहाँ पर, यानी क्लोरीन गैस कहाँ पर, तो एनोड पर। क्लोरीन गैस कहाँ पर मिलेगा, तो क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होगा। कहाँ, एनोड पर प्राप्त होगा, ठीक ना, एनोड पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले आपको दर्शा देना, ठीक ना, इस तरह से क्या करना, दर्शा देना है जो हम आपको दर्शाए हैं। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं है। अब आइए जरा चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको देखिएगा, सुनिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अगर हम आगे बढ़ाएं, इसको इतना तो कर लिए होंगे ना, तो कहिएगा ये सर इतना कर लिए हैं। अगर हम आगे बढ़ाएं इस चीज़ों को, तो यहीं पर लिख लीजिएगा, यहीं पर आप चीज़ों को लिखिएगा कि एल प्लस जो है, एल जो प्लस है ये कैथोड पर प्राप्त होगा। कहाँ पर, कैथोड पर। बाबू ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि एल प्लस है तो ई माइनस पर जाएगा, तो माइनस वाला विद्युत अपघटनी बर्तन को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ये कन्फर्म याद रखिएगा, माइनस वाला को कैथोड बर्तन में और प्लस वाला कैनोड है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बर्तन वाला कन्फर्म याद रखिएगा, ठीक ना, कि बर्तन में जो प्लस का जो प्लेट होता है यानी प्लस ध्रुव होता है उसको कहते हैं कौन सा, कैथोड। और माइनस वाला को क्या कहते हैं, सॉरी प्लस वाला को क्या बोलते हैं, एनोड। और माइनस वाला को क्या बोलते हैं, तो माइनस वाला को कैथोड कहते हैं। एक कन्फर्म याद होना चाहिए, तब ना इसको जाकर के रिलेट करिएगा कि प्लस है, ये विद्युत अपघटन है, यौगिक है, ये चीज़ें टूटा है तो ये प्लस में है, तो ये जाकर के माइनस में प्राप्त होगा तो कैथोड पर होगा। तो एल्युमिनियम प्लस कहाँ पर होता है, कैथोड पर प्राप्त होता है। कहाँ, कैथोड पर प्राप्त होता है। कहाँ पर, कैथोड पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब सुनिएगा, Cl जो माइनस है ये कहाँ पर प्राप्त होगा, ये चीज़ें एनोड पर प्राप्त होगा। कहाँ पर,
एनोड पर प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। इस तरह से अभी एग्जाम्पल लिखते चलिए। अब एग्जाम्पल तो बहुत सारा, ठीक ना। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें जैसे NaCl है, कौन सा, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, यानी AQ जो है, ये AQ की बात करें, ये जो टूट करके है Na प्लस में और Cl माइनस में है, तो अब दिमाग लगाइए कि कहाँ पर आएगा। तो कहिएगा सर ये चीज़ें तो अब हम बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बर्तन है, एक क्या है, एक बर्तन है। इस बर्तन में अगर हम बात करें कि एक दो रूप प्लस लेते हैं, एक प्लस लेते हैं, एक माइनस लेते हैं और एक क्या लेते हैं, एक वाला हम प्लस लेते हैं, यही ना। तो कहिएगा यस सर। अब ये प्लस वाला आएगा कहाँ पर, इस पर आएगा, इस पर। और ये माइनस वाला कहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लस पर आएगा। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर। अब आप लिख सकते हैं कि ये कहाँ पर प्राप्त होगा। ये माइनस वाला को क्या कहते हैं, तो माइनस वाला को कैथोड कहते हैं। कौन सा कहते हैं, एक कैथोड प्लेट है। और इसको कौन सा कहते हैं, एनोड है। कौन सा, एनोड है। अब चीज़ों को समझ सकते हैं एनोड पर, ठीक ना। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब हम चीज़ें हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लिखिएगा यहाँ पर आपको नोट में लिख लीजिएगा, वही चीज़ को हम लिखवा रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, चीज़ों को आप लिख सकते हैं। लिखिएगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन, इसको लिखने के बाद में नीचे सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन के विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर सोडियम, सोडियम कैथोड के प्लेट पर प्राप्त होता है। सोडियम कैथोड के प्लेट पर प्राप्त होता है, सोडियम कैथोड के प्लेट पर प्राप्त होता है। और क्लोरीन, और क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस, तो देखेंगे कि क्लोरीन गैस का माइनस होता तो प्लस वाला पर जाएगा, तो प्लस वाला को एनोड कहते हैं। तो क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होगा, एनोड पर प्राप्त होगा। बाकी HCl भी आप कह सकते हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा तो H प्लस होता है, Cl माइनस होगा, ठीक ना। अब बताओ H प्लस होगा तो ये कहाँ पर जाएगा, तो ये चीज़ें जाएगा कहाँ पर, एनोड पर जाएगा। कहाँ पर, एनोड पर। और ये कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, चीज़ें समझ में आ रहा है। कहिएगा यस सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक ना। H प्लस है तो ये प्लस, अच्छा ये गलत लिख दिया ना, एक मिनट, H प्लस है ना, H प्लस जाएगा तो माइनस वाला पर, तो माइनस कौन सा होगा, कैथोड होगा, कैथोड होगा। और ये प्लस वाला जब माइनस है तो प्लस वाला जाएगा तो कौन सा होगा, एनोड होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इतना चीजें सीखे। अब यही चीज है, बस सब कुछ नहीं है। जब यौगिक का अणु का आप प्लस माइनस जान रहे हैं कि ये चीजें प्लस है, वो चीजें माइनस है, टूटेगा, तो जब वहां पर जाएगा आप विद्युत अपघटन होगा तो प्लेट पर प्राप्त होगा, तो आप बता सकते हैं कि जो यहाँ माइनस है उसको आकर्षित करेगा प्लस वाला, और जो यहाँ प्लस यौगिक है वो वहाँ पर माइनस वाला आकर्षित करेगा, ठीक ना। और जो बर्तन का जो प्लस है और जो माइनस, उसका नाम याद रखिएगा कि बर्तन वाले में जो माइनस प्लेट होता है उसको बोलते हैं कौन सा, कैथोड बोलते हैं। और बर्तन वाला के जो प्लस प्लेट होता है उसको बोलते हैं कौन सा, प्लस वाला को बोलते हैं कौन सा, तो प्लस वाला माइनस वाला को बोलते हैं कैथोड और प्लस वाला को बोलते हैं एनोड बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, कौन सा, बर्तन वाले में प्लस वाला को एनोड और माइनस वाला को कैथोड बोलता है, ठीक है। आगे बढ़े, बोलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखा, समझिएगा यहाँ पर चीज़ों को जो हम आगे बताने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए, तो जितनी भी सारी अभिक्रिया था हम आपको बता दिए, चाहे वो संयोजन है, वियोजन अभिक्रिया है, विद्युत अपघटन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एकल द्वितीय सब बता दिए, ठीक ना। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जितना बार इसमें VVI करना है उतना बार कर लीजिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन सा ऐसा एग्जाम है कि जो ना आपसे पूछा गया हो, और कौन सा ऐसा बच्चा है जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो नहीं बनाता होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी के बस की बात नहीं है एग्जाम में क्यों बना दे। 100 गो में, हजारों गो में, 50,000 में 5 गो 10 गो जवाब उसका दे करके आएगा, ठीक ना। आज इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरी अंत तक ईमानदारी पूर्वक, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आएगा। और कल इसका एक वीडियो लेकर के आएंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, उसमें भी समझाएंगे कुछ वो चीज़ें से क्लियर करके। कल वाला वीडियो में फिर हम आपको 25 को सवाल बताएंगे, जो जितने भी सारे पीछे हम आपको 8 वीडियो में बताए हैं वो 8 ही वीडियो का उसमें प्रश्न रहेगा,
आपको चीज़ों को ईमानदारी पूर्वक जवाब देना है और जितने भी सारे 25 का 25 सवाल रहेगा सारे के सारे आपसे बनेंगे, ठीक ना। तो कल वाले वीडियो में क्वेश्चन आएगा जो कि प्रीवियस ईयर का भी रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पूरी दिल दिमाग सब खोल लीजिए। अब आइए कौन सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में शुरू करें। चलिए देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना बार VVI करना है, क्योंकि और ये चीज़ें पूछा जाएगा तो वही बच्चे बनाएंगे जो कहीं ना कहीं इसके बारे में चीज़ें के समझ रखा, नाम सही तरीके से सब जान रहा है, ठीक ना। कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछा ही जाएगा और बताने वाला टीचर हाँ हाँ करके निकल जाते हैं, बच्चे भी हाँ हाँ करते रहते हैं कि क्या लिखा, ठीक ना। आज आपको पूरी समझ में आएगा। हाँ हम आपको नहीं करवाएंगे, समय दीजिएगा, आप माइंड लगाइएगा, माइंड पर जोड़ लीजिएगा तभी चीज़ों को समझिएगा, नहीं तो माइंड पर आपका लड़की का जोड़ होगा तो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक ना। आप माइंड पर अब जोर यहाँ दीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा। नहीं तो मैडम कितना पढ़ाते रहती है, अभी के टाइम में मैडम आई है ना, वो मैडम पढ़ाती है, मैडम के देखने में कितना लगी हुई रहती है, ठीक ना। वो चीज़ें क्या समझेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं समझेगा। और उनका भाषा मैडम के भी है, हेलो बच्चों इस तरह से करके करेंगे, हम अभी रॉकेट उड़ाने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम आपको बताने वाले हैं, हम तो नहीं एग्जाम में कुछ पास कर पाए हैं, आपको क्या है, आपको भी टाइम बर्बाद हो रहा है, अब बर्बाद करने के लिए आए भी है, ये चीज़ें होती है, ठीक ना। तो अभी क्या है ना कि पढ़ाई की पूरी चीज़ें सब बर्बाद कर चुका, ठीक है। चलिए, क्योंकि पुराना बच्चा ही सब जॉब ले रहा, नया बच्चा जल्दी नहीं ले पा रहा, ठीक है। उनका कारण क्या है, जब तक वो 8 साल नहीं झेलेगा, नहीं सही से पढ़ेगा, तब तक नहीं होगा। आज के कंपटीशन में जब हम लोग खुद 3 साल में तैयारी किए थे तब जाकर के हुआ था, ठीक है। चलिए देखिएगा, जो कि 3 साल लगभग, मतलब 2 साल तो 2.5 साल तो हम लगातार टेस्ट ऑफलाइन में दिए हैं, ठीक ना। ऑफलाइन में 2.5-3 साल लगातार टेस्ट मारे, फिर ऐप्स पर तो बहुत सारा टेस्ट चला। अब जरा चीज़ों को समझिएगा। अब खैर है, वो सब बात छोड़िए, अब हम लोग का सीखना कौन सा, दिल लगा करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक ना। रिडक्शन देखिएगा, इसका अगर हम नाम की बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, तो इसका नाम है ऑक्सीकरण और अवकरण। कौन सा, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण। देखिएगा ये चीजें हम नाम जानने वाले हैं, चीजें सीखने वाले हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण क्या, पूरा आराम से ऊपर में ऐसे हेडिंग दे दीजिए, ऑक्सीकरण और अवकरण का, ठीक है। जरा अब चीजों को समझिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिएगा, यह भी एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, यह भी एक प्रकार के क्या है, तो यह भी एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया ही है, यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन सभी नहीं है, अभिक्रिया है लेकिन सभी नहीं, लेकिन सभी नहीं है, कुछ है, ठीक ना, लेकिन सभी नहीं है, ठीक है, सभी नहीं। इस बात को ध्यान रखें, कहेगा कि सब के सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, नहीं, सबका नहीं है। अब जरा बात करिएगा, सुनिएगा, कहिएगा है सर ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ऑक्सीकरण और अवकरण रासायनिक अभिक्रिया है, एक प्रकार का अभिक्रिया ही है, लेकिन सारे के सारे नहीं है। कहिएगा अच्छा, इस तरह से हम तो चीजें समझ रहे हैं। अब सुनिएगा, इसके कुछ कंडीशन है, शर्त है, उस कंडीशन को, शर्त को याद रखते हैं तो कहिएगा यस सर ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। और आपके पूछा जाएगा कैसे, अजब अजब तरीके से सवाल पूछा जाएगा, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहेगा कि बताइए इस इक्वेशन में कौन ऑक्सीकरण हो रहा, कौन अवकरण हो रहा, कौन उपचयन हो रहा, कौन अपचयन हो रहा, कौन उपचयित हो रहा, कौन अपचयित हो रहा। अलग अलग प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। हम लोग सभी को सीखेंगे, सारी चीजों को जानेंगे, इक्वेशन के माध्यम से भी जानेंगे, ठीक ना। और ऐसे भी याद रखना है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसका जो इसका डेफिनेशन है वहां से पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है। ऑक्सीजन का लाभ होता है, ऑक्सीजन की हानि होता है, हाइड्रोजन का रुचना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, बहुत सारे हेन थेन के हैं, यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक ना। तो कहाँ से सवाल पूछेगा कोई गारंटी नहीं है इसकी, लेकिन हाँ चीजों को आपको समझना है, अगर समझे हुए रहिएगा तो आप बना सकते हैं। और ऑक्सीडेशन अलग है और रिडक्शन अलग है, ऑक्सीकरण अलग है
अवकरण अलग है। एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और एक ही इक्वेशन में रिडक्शन भी हो सकता है, और जिस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा उसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? तो एक और नाम हम आपको लिख लिए, कौन सा? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा? रेडॉक्स रिएक्शन। कहिएगा सर ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो ये रेडॉक्स जो अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसका डिफिनेशन भी हम आपको बोल दिए। क्या बोले बताइए? जो रेडॉक्स अभिक्रिया हम आपको बताएं कि वैसा इक्वेशन जिसमें ऑक्सीकरण की भी चर्चा हो और अपकरण की भी चर्चा हो, मतलब उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का भी घटना है, अपकरण की भी घटना है, तो उसको बोलते हैं कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा? तो आपसे रेडॉक्स पूछेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या, रेडॉक्स रिएक्शन क्या, जो हम आपको आगे लिखवाने वाले हैं। तो कहिएगा कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपकरण भी हो रहा है, तो उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब वो चीजें साथ साथ क्रिया हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा, कुछ ऐसे इक्वेशन सिर्फ रिडक्शन होगा, लेकिन अगर दोनों काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कुछ समझ में अभी तक आया? अभी कुछ भी छापने की जरूरत नहीं है, बस इसको छापने की जरूरत, इसको छापने की जरूरत अभी नहीं है। ये चीजें हम समझाए हैं कि अगर एक इक्वेशन में अभिक्रिया में, अरे जितने भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं ना, वो सभी के सभी में अगर किसी में मान लिया जाए ऑक्सीकरण का और अपकरण का साथ साथ हो रहा, तो वो चीजें कौन सा है? रेडॉक्स। ठीक ना? रेडॉक्स अभिक्रिया। और एग्जाम में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता, वो चीजें आपसे बनने लायक रहता है, लेकिन नाम सुनते ही छोड़ देता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ठीक ना? आज तक समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है? आप भी माइंड लगाइएगा। ठीक है? अब जरा सुनिएगा। अब जरा आप अपनी कॉपी में, फ्रेश कॉपी में क्या करिए कि बीच से यहां पर देखिएगा, ऐसे बीच से बांटिएगा, क्योंकि इसका नाम भी अलग अलग है। एक हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन और एक हम लिख रहे हैं रिडक्शन। कौन सा? रिडक्शन। रिडक्शन। अब रिडक्शन का मीनिंग RED होता है कि RE होता है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक ना? देखिएगा, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें और रिडक्शन की बात करें तो इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में अलग अलग नाम है। हिंदी में अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है। इंग्लिश में क्या है? एक ही नाम है। एक ऑक्सीडेशन और एक कौन सा? रिडक्शन। एक ही नाम है। अब हिंदी में अरे बाप अलग अलग नाम है। अब जरा सुनिएगा, उसको नाम हम कैसे याद रखे हुए, आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि सारे प्रकार के नाम आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, सभी प्रकार के। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहले तो कहेंगे यस सर हमें ऑक्सीडेशन याद है, और ऑक्सीडेशन का हिंदी कौन सा होता है? ऑक्सीकरण है। कौन सा? ऑक्सीकरण। तो ये याद रहेंगे तो कहेंगे यस सर ये भी हमें याद है, कंफर्म याद है कि ऑक्सीडेशन का हिंदी कौन सा होगा? ऑक्सीकरण होगा। रिडक्शन का हिंदी कौन सा होगा? तो रिडक्शन का हिंदी अवकरण होगा। ठीक ना? कौन होगा? अवकरण होगा। तो कहेंगे यस सर ये भी चीजें हमें क्या है? बिल्कुल माइंड में है। अभी पहले नाम सिखा रहे हैं, जो नाम जानिए, जो हम आपको नाम सिखाना चाह रहे हैं। ये नाम आपको बिल्कुल कंफर्म याद रखना, इसमें कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए। ये वाला कंफर्म याद होना चाहिए, और ये वाले भी आपको क्या होना चाहिए? कंफर्म याद होना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। कहिएगा यस सर। आप जरा सुनिएगा, अब यहां पर जो हम नाम लिख रहे हैं स्टार देकर के सुनिएगा, और यहां पर जो हम नाम लिखने वाले हैं इसको समझिएगा। देखिएगा, ये जहां पर न लिखा हुआ है वहां पे लास्ट में क कर दीजिए, जहां पे लास्ट में न लिखा हुआ लास्ट में क कर दीजिए, दोनों को अदला बदली कर दीजिए। जैसे ऑक्सीकरण को हम कह सकते हैं ऑक्सीकारक। कौन सा? ऑक्सीकारक। कौन सा? ऑक्सीकारक। और अवकरण को हम कह सकते हैं अवकारक। तो अवकारक कौन सा होगा? तो अवकारक यहां पर होगा। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अवकारक कौन सा है, तो ऑक्सीकरण वाला होगा, और ऑक्सीकारक कौन सा होगा? तो ऑक्सीकारक जो होंगे वो आपको कौन सा होंगे? ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहेंगे अवकरण वाला का। बात समझ में आ रहा? न था उसको हम क्या कर दिए? का कर दिए। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। और एक नाम आपको कंफर्म ये याद रखना है कि जो यहां पर हम लिख रहे हैं, कौन सा? यहां पर लिख रहे हैं, और जो हम यहां पर लिख रहे हैं इसका नाम, ये आपको कंफर्म याद रखना है। कौन सा नाम याद रखना? तो एक हम लिख रहे हैं कौन सा? उपचयन, और कौन सा? अपचयन। ऑक्सीकरण को बोलते हैं कौन सा? उपचयन। कौन सा? उपचयन बोलते हैं। कौन सा? उपचयन कहते हैं। कौन सा? उपचयन कहते हैं। ठीक ना? कौन सा? उपचयन कहते हैं इसको। कौन सा? उपचयन। और इसको बोलते हैं अपचयन। कौन सा? अपचयन। अपचयन। तो ये तो याद रहेंगे, तो कहेंगे यस सर बिल्कुल रहेगा याद, हमें बिल्कुल याद रहेगा। ये ऑक्सीकरण है तो उपचयन है,
अवकरण है तो अपचयन है। तो ये दोनों नाम याद रखना। रिडक्शन को अवकरण, कौन सा अवकरण, कौन सा अवकरण कहेंगे, रिडक्शन को कौन कहेंगे, तो रिडक्शन को कहेंगे कौन सा अवकरण, और इसका कौन सा अपचयन। ऑक्सीकरण को कौन सा अवकरण, ऑक्सीकरण को कौन सा ऑक्सीडेशन, और कौन सा उपचयन। अगर ये दोनों नाम याद है तो इसका नाम चेंज किए, एक अवकारक का लगा दिए और इसका नाम का लगा के ऑक्सीकारक। अब इसमें भी बदलाव होना, देखिएगा यहां पर नाम बदलाव करके जो उपचयन है इसको बोलते हैं उपचायक। कौन सा उपचायक। ये जितना भी सारे हम स्टार देकर के यहाँ पर लिखेंगे ना, ये आपको नाम आपको क्या करना है, इसको बदलना है। उपचायक, कौन सा उपचायक, न को क्या कर रही है, क्या कर दिए उपचायक, और यहाँ पर कौन सा अपचायक, कौन सा अपचायक। बताइए नाम याद हुआ कैसे कैसे हम लिख रहे हैं, कहिएगा यस सर, जहां पर न था वहां पर क्या कर रहे हैं, लेकिन न वाला कंफर्म याद रखना है। कौन सा ऑक्सीकरण उपचयन को कहते हैं, अवकरण अवचयन को कहते हैं, ठीक ना। अब ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकारक होगा तो इसका नाम बदल देंगे इधर, अवकरण को अवकारक कह देंगे, उपचयन को उपचायक कह देंगे, अपचयन को अपचायक कह देंगे। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर। अब इस ऑक्सीकरण का नाम देख लीजिए, ऑक्सीकरण अवकारक उपचयन अपचायक सब एक ही है, सारा का सारा एक ही है, ठीक ना। कहिएगा यस सर, बहुत गजब है। कम से कम ऑक्सीकरण और उपचयन जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। लेकिन यहां पर आपसे पूछेगा इसी का नाम है कौन सा, एक उपचयित। कौन सा उपचयित, कौन सा उपचयित, कौन सा उपचयित लिखे हैं, उपचयित। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है उपचयित, और इसका नाम कौन सा है अपचयित। कौन सा अपचयित। क्या लिखे इसमें, त लगा दिया, इसमें क्या न को क्या कर दिए, तय कर दिए। कोई दिक्कत। अब सारा का सारा नाम क्लियर हो गया, सारा का सारा नाम पहले क्लियर हो गया। नाम पहले देख लीजिए कितने सारे नाम लिखे हैं, अपचयन को अपचयित, ठीक है। क्या वाला को बदलाव करना, ठीक ना। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, हमें नाम अब बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेंगे। क्या एक बार मिटा के लिख दे नाम, बोलिए टाइम लगेगा फिर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। जैसे जैसे लिखे हैं मिटा के एक बार फिर कर देंगे, उसमें है क्या है, बोलिए है। अच्छा मिटाते नहीं हैं तो हम चीजों को ऊपर कर देते हैं, इसको ढक देते हैं। अब बोलिए जरा, दिमाग लगाइए। ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का नाम है ऑक्सीकरण, रिडक्शन का नाम है अवकरण। ये दोनों नाम कंफर्म है। एक नाम कंफर्म और कौन रखना है, ऑक्सीकरण का उपचयन और अपचयन, ये भी कंफर्म याद होगा। अब चेंज करिए नाम, ऑक्सीकरण को चेंज करेंगे इधर में ऑक्सीकारक, अपचयन को चेंज करेंगे इधर अपचायक। चेंज हो गया, कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हो गया। उपचयन था तो इधर करेंगे उपचायक, अपचयन था तो इधर करेंगे अपचायक। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पर लिखेंगे उपचयन तो उसको बोलते हैं उपचयित भी बोलते हैं, और जहां पर लिखे थे अपचयन तो वहां पर अपचयित भी बोलते हैं, ना को ता किए। क्या याद हुआ नाम, बोलिए। नाम याद हुआ। देखिए नाम में कोई किसी प्रकार का दिक्कत, कहिएगा नहीं सर नाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब आगे बताइए, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना, कहिएगा नहीं सर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब जरा सुनिएगा, यहां पर ऑक्सीकरण कहा कि याद रखिएगा, ऑक्सीकरण में चीजें याद रखिएगा। ऑक्सीकरण में कि ऑक्सीकरण में जो चीजें होंगी, ऑक्सीकरण में ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, कौन सा, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होगा। जैसे नाम से ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, कौन सा ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा। और जैसे ही ऑक्सीजन का जुड़ना किसी चीज में जुड़ गया, आप में पैसा बढ़ गया तो वो चीजें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी लिख सकता है नाम। ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, कौन सा वृद्धि होगा, कौन सा वृद्धि होगा। ये भी चीजें किसका ऑक्सीकरण कहते हैं उसको। या तो कहेगा ऑक्सीजन का लाभ हुआ है तब भी कह सकते हैं, कौन सा ऑक्सीजन का लाभ हुआ है, ऑक्सीजन का लाभ हुआ है। ये भी बात यही चीज लिखा हुआ है, या इसी को शॉर्टकट में प्लस ओ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, कहिएगा नहीं सर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो कहिएगा वैसे रासायनिक अभिक्रिया, सुनिएगा, कहेगा ऑक्सीकरण किसे कहते हैं तो कहिएगा वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जो जुटा है तो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ऑक्सीजन का लाभ हुआ है यानी वृद्धि हुआ है
तब भी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मतलब ऑक्सीजन का जुटना, प्लस का मतलब जुटना। और इधर जो चीज होगा जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे ऑक्सीजन के बारे में याद है तो बताइए, एक चीज हम लिख रहे हैं, बाकी शॉर्टकट में लिखेंगे। एक क्या होगा बताइए, ऑक्सीजन का क्या होगा बोलिए, तो कहिएगा ऑक्सीजन का जो होंगे, ऑक्सीजन का जो होगा इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन का हटना, कौन सा, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना। और ऑक्सीजन का इसमें हानि होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन का हानि होगा, कौन सा हानि होगा, या इसी को कह सकते हैं ऑक्सीजन का ह्रास होना, कौन सा, ह्रास के मतलब कौन सा होता है, ह्रास, ह्रास जो वर्ड लिखा हुआ रहता है ना एनसीईआरटी का, ह्रास होना, कौन सा, ह्रास होना, ठीक ना, ह्रास होना, या माइनस हो, ठीक है, कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। अगर एक तरफ कोई चीज याद रखते हैं जस्ट उसका उल्टा होता। तो अब एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी एक तरफ लिख लीजिए, शॉर्टकट में लिखते चल जाएंगे हम लोग, ठीक ना। अब आइए ऑक्सीजन में होगा, अब बताइए हाइड्रोजन का, इसमें ऑक्सीजन जुटा तो हाइड्रोजन क्या होगा, हटना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। आप सब नाम लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का हानि, हाइड्रोजन का हटना। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर हाइड्रोजन का हटना है तो इधर हाइड्रोजन का लाभ होगा, कौन सा, इसमें हाइड्रोजन का लाभ होगा, हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का लाभ होगा। कहेंगे यस सर बिल्कुल है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो हम कैसे याद रखे हैं, नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन जुटेगा, अब करण में है ऑक्सीजन का चर्चा नहीं है तो ऑक्सीजन हट जाएगा, याद है। इसका उल्टा करेंगे, हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन जुटा तो हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन का लाभ होगा। याद करने का सीरियलिटी देखिए, और देखिए हम सीरियलिटी बताते हैं याद करने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ठीक ना। अगला है कौन सा, अगला है कौन सा, अधातु के बारे में, कौन सा, अधातु के बारे में। जैसे अगर पूछेगा इसमें अधातु का कौन सा, जुटना, अधातु का जुटना। जिसे हाइड्रोजन से अगर नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा लवारिस है, कभी धातु कभी अधातु सब में काम करता हो, ठीक ना, तो हाइड्रोजन छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और सभी गैस क्या होता है, अधातु। तो ऑक्सीजन जुटा है तो अधातु का जुटना। इधर बताइए अधातु का हटना, अधातु का हटना या धातु का हटना, इसमें धातु का हटना होगा, धातु का हटना, इसमें धातु का क्या होगा, जुटना। याद रखिए, याद करने का तरीका अपना है, ठीक ना, हटना होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और जिसमें ग्रहण होगा वृद्धि होगा, त्याग होगा माइनस में होगा। तो याद रखिएगा अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में तो इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, या इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, कौन सा, कमी, इलेक्ट्रॉन का हानि होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, या इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होगा, कौन सा, वृद्धि होगा। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें सारा पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। चलिए और ऊपर में लिखते देखिएगा पहले इतना चीजें तो ध्यान में रखना ही रखना, ठीक है ना। अब सुनिए अगला है कौन सा, एक चीज आपसे बहुत बार पूछा गया, विद्युत ऋणात्मक तत्व, कौन सा, विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होगा, के अनुपात में, अनुपात में वृद्धि होगा, वृद्धि होगा। इधर लिखिए कौन सा, विद्युत ऋणात्मक तत्व में कमी होगा, कमी होगा, कौन सा, कमी होगा, कौन सा, कोई दिक्कत। एक याद रखिएगा संयोजकता में वृद्धि होगा और संयोजकता में इधर कमी होगा। एक तरफ याद रखिएगा तो याद रहेगा, संयोजकता में क्या होगा, वृद्धि होगा, इधर संयोजकता में वृद्धि होगा, संयोजकता में वृद्धि होगा, संयोजकता में कमी होगा। ये तो खाली डेफिनेशन है, कमी होगा, इतना खाली डेफिनेशन है, ठीक ना, इतना खाली क्या है, डेफिनेशन है। जैसे अरे बाबू इसमें देखो सल्फर और ऑक्सीजन जुट गया तो SO2 बताया, तो बताइए ऑक्सीजन जुटा कि नहीं जुटा, इसमें तो कहिएगा यस सर। तो ये चीजें कौन सा, ऑक्सीजन का जुटना कौन है, ऑक्सीकरण है। अब जरा चीजों को सुनिएगा, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, एक याद रखिएगा तो इसका जस्ट उल्टा छूटेगा। जैसे
ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। अधातु, ऑक्सीजन क्या अधातु, अधातु का जुटना, क्योंकि ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीजन अधातु है तो भी जुटेगा। अधातु का जुटना, धातु का हटना, इलेक्ट्रॉन का कमी होना, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, यानी इलेक्ट्रॉन का कमी होना, ठीक ना। त्याग का मतलब कमी होना, कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, धातु तक इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी कमी होना। विद्युत ऋणात्मक तत्व में क्या होना, विरोधी होना। संयोजकता में वृद्धि होना, कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इतना अगर याद रखते हैं तो चीजें आपको, विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला भी पूछा, विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होता तो क्या ऑक्सीडेशन है, ठीक ना, क्या ऑक्सीडेशन है, ठीक है। आप बताइए इसको क्या बिल्कुल माइंड तरीके से याद है, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं ना, बताइए। अरे इलेक्ट्रॉन वाला में माइनस, इसमें कमी हुआ है, और हाइड्रोजन वाला में कमी हुआ, बाकी तो सब में जुटा है। ऑक्सीजन का जुटना, अधातु का जुटना, हाँ धातु का इसमें हटना होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, विद्युत ऋणात्मक अनुपात में वृद्धि होगा, संयोजकता में वृद्धि होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार के? और जब एगो याद है तो इधर अपने आप याद रहेगा। एगो तो कन्फर्म याद रखिए पहले, ऑक्सीकरण उपकरण में, ठीक है। बोलिए, अरे बोलिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मान लेते हैं कि इसमें है, इसमें देखिएगा SO2 है, S प्लस O2 अलग हो गया तो ये टूट गया, हट गया, ये हट गया, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया, SO2 में कमी हुआ, ये चीज़ हट गया, ठीक ना। अब आइए चीज़ों को और समझाएंगे, अभी चिंता मत करिए, अभी तो ये चीज़ें डिफिनेशन बताए हैं ना, अभी तो ये चीज़ें क्या बताएं, डिफिनेशन बताया, ठीक ना, अभी डिफिनेशन बताया, ठीक है। अभी तो पूरा और बाकी अभी है, अभी तो डिफिनेशन बताएं, याद करवाएं, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए। किसी प्रकार की परेशानी? कहिएगा नहीं सर किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, आगे बढ़िए। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए बोलिए, एक बार सुनिएगा, एक बार फिर से सुनिए। ऑक्सीकरण और अवकरण में हम आपको क्या बताए थे कि ऑक्सीकरण है, अवकरण है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ऑक्सीकरण को कहते हैं कौन सा, तो ऑक्सीकरण को कहते हैं, ऑक्सीकरण का नाम कौन सा है, ऑक्सीकरण याद रखिए, एक उपचयन और अपचयन। तो ऑक्सीकरण कहीं कहते हैं उपचयन और अपचयन। अब नाम चेंज करिए, ऑक्सीकरण तो इधर ऑक्सीकारक, अवकरण अवकारक, उपचयन उपचायक, अपचयन अपचायक, यह नाम हो गया। कहिए यस सर। आगे बोलते हैं उपचयन, तो इसी में नाम है उपचयित, अपचयन अपचयित, उत्चयन नहीं होता, ठीक है। अब ऑक्सीकरण याद है, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का लाभ होना, ऑक्सीजन में वृद्धि होना, ये ऑक्सीजन का काम, ऑक्सीकरण का काम है। ऑक्सीजन जुटा है तो हाइड्रोजन हट जाएगा इसमें, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण वाला में, हाइड्रोजन का हानि होना। फिर इसके बाद में अधातु का जुटना, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है वो भी जुटा है तो इसमें अधातु का जुटना, धातु का हटना। तो इसमें है इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीकरण में, संयोजकता में वृद्धि होना, इलेक्ट्रॉन के तत्वों के अनुपात में वृद्धि होना। बस हो गया, ये चीज़ तो लिखवाए यहाँ। जब ये चीज़ें याद ऑक्सीकरण मतलब करण में उल्टा कर देना। बोलिए ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन वाला कम से कम याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, किसमें, ऑक्सीकरण में। नाम से ही पता चल रहा है। और ऑक्सीकरण नहीं देगा, बोलेगा उपचयन, बोलेगा उपचयन उपचयित कह देगा, तो याद रखिएगा उपचयन वाला में ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, अपचयन वाला में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। ये भी कम से कम दोनों कम याद रखिएगा, ठीक ना। ऑक्सीजन वाला और हाइड्रोजन वाला याद रखिएगा, ये चीज़ें पूछा जा सकता है, ठीक ना, यही पूछा जाता। अब आइए रेडॉक्स अभिक्रिया। अब सुनिए, अभी रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन आ रहा है, अभी चिंता मत करो, ठीक ना। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें एग्जाम्पल देंगे और यहीं से चीजें समझ में आएगा। इसको बताइए आप क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे, जिसमें 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 क्या होगा, उपचयन और अपचयन साथ साथ होगा, उसी को हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कहेंगे यस सर, लिखिएगा। अब यहीं से एग्जाम्पल बताएंगे तो चीजों समझ में आएगा, लिखिएगा लिखिएगा। किसी अभिक्रिया में, यहीं से मेन समझना, अब यहीं से चीजों को सुनिएगा पहले, ठीक ना। वो जितना उधर लिखवाए ना, यही अब आपको इक्वेशन देगा तो उसमें कैसे उपचयन अपचयन होगा यहीं से समझाएंगे, लिखिएगा। किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित, एक अभिकारक उपचयित उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, तथा दूसरा अपचयित होता है, तथा दूसरा अपचयित होता है। तो
इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जानते हैं इसको कैसे लिखेगा? ऐसे लिख देगा, इसका नाम एक लिखेगा ऐसे करके, उपचयन और अपचयन लिखेगा इसका ऐसे, उपचयन और साथ में अपचयन लिख देगा। बात तो वही चीज है, एक बार उपचयन हुआ है उस अभिक्रिया में, एक बार अपचयन हुआ तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक ना। अब जरा चीजों को समझिएगा, उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या हम लिखवाए थे कि एक ही अभिक्रिया में, क्या लिखवाए? एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एक ही अभिक्रिया में उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब उपचयन, तथा एक अपचयित हो रहा। अपचयित का मतलब कौन सा? अपचयित हो रहा तो उसे उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। बस ये लिखवाए थे ना, तो कहेंगे यस सर। अब जरा चीजों को समझिएगा, यहीं से आपको मेन है, जरा सुनिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। जैसे अगर हम बात करें यहां से कॉपर ऑक्साइड CuO, कौन सा? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2, और ये अभिक्रिया करवा करके कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है, ये कॉपर बनेगा और कौन सा? आपका जल बनेगा। कौन सा? जल बनेगा। अब जरा चीजों को समझिएगा, यहाँ जो हम समझाना चाह रहे हैं यहीं से मेन आपको समझ में आएगा कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर प्लस जल बनेगा, ठीक ना। अब जरा चीजों को समझिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम आपको क्या बताए थे कि जिसमें यहां पर देखना है, ये पहले का ये बाद वाला चीज है, ठीक ना। एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो आपको इधर वाला देखना है कि इधर वाला में घटना क्या घट गया, उधर जाकर उधर वाला में ध्यान देना, ठीक ना। ये जो इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन के राइट साइड वाला पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जब भी ध्यान देना है कि लेफ्ट वाला देखना है कि लेफ्ट वाला में क्या क्या घटना घटा है। जो घटना इसमें घटेगा, जो डिफिनेशन पढ़े हैं, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना, वो चीजें लेफ्ट में देखना, राइट में नहीं देखना। वो राइट में घटना घट चुका होगा उसके साथ में, ठीक ना। इसमें घटना घट चुका होगा, इसमें जो चीजें इसमें रहेगा, क्रीम पाउडर, जो भी फेयर लवली वगैरह, लिपस्टिक प्लिस्टिक जो भी लगेले होगा, इसका बदलाव कहाँ मिलेगा? इधर। और ये क्रीम पाउडर जो भी आप लगाए हैं, कौन सा? ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये सब है ना, यही चीज गुण इसमें है, और इधर जाके गुण बदल ले रहा है, और जो गुण बदलेगा वही उसका नाम कहलाएगा। अब जरा चीजों को सुनिएगा, तो हम किधर से बोल रहे हैं? लेफ्ट साइड वाला से देखना है, राइट वाला उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। अरे कोई काम करेगा तभी ना उस चीजों को आप उसका इंजाम दीजिएगा। अब बताइए, वो लड़का कोई गलत काम कर भी नहीं किया, उसका इंजाम थोपले हैं, तो इंजाम काम इधर होगा, रिजल्ट इधर मिल रहा है। तो इधर चीजों को इधर से जाके इधर देखेंगे, ठीक ना। सुनिएगा, जैसे हम कॉपर पर चर्चा करते हैं, ये जो कॉपर पहले है, ये जो बेचारा कॉपर पहले देखो कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, लेकिन देखिए कि इसमें बेचारा कॉपर भी साथ में है, ऑक्सीजन भी साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर भी साथ में है, ऑक्सीजन भी साथ में। लेकिन जैसे ही उधर देखता है तो ये बेचारा उधर क्या हुआ कि उधर जाने पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन गायब हो गया है। अरे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, कहिएगा नहीं है, यानी ऑक्सीजन का त्याग हो गया। ऑक्सीजन के क्या हो गया? त्याग हो गया, मतलब ऑक्सीजन हट चुका उसके साथ में। अब बताओ यहां जरा, यहां पर क्या लिखेंगे? -O लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आपको क्या बताए थे? -O लिख दीजिएगा, मतलब समझ जाइएगा कि ये चीजें -O का मतलब क्या हुआ है? उपचयन हुआ है कि अपचयन हुआ? बताइए। अरे उपचयन हुआ है कि अपचयन हुआ है? तो कहिएगा सर उपचयन में होता, ऑक्सीकरण में होता उपचयन, ऑक्सीजन का जुटना, इसमें तो ऑक्सीजन का हटना है, तो ऑक्सीजन का हटना को अपचयन कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ है? वो इसमें अपचयन हुआ। क्या हुआ? इसमें अपचयन हुआ। कौन सा? अपचयन हुआ। कौन सा? अपचयन हुआ, ठीक ना। इसमें क्या हुआ? अपचयन, मतलब CuO अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ, ठीक ना, अपचयन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन गैस में देखिएगा, बेचारे के पास में हाइड्रोजन जो है, इसके पास में कुछ भी नहीं था, सिर्फ H था। इधर आया तो क्या हो गया? H2, ऑक्सीजन जो जुट गया है। तो जब इसमें हाइड्रोजन की बात बोलेगा तो इसमें O+ हुआ है, और O+ को कहते हैं कौन सा?
उपचयन कहते हैं। कौन सा उपचयन कहते हैं? कौन सा उपचयन कहते हैं? कौन सा उपचयन कहते हैं? तो अब यहां से चीजों आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। अब ता वाला नाम याद रखिए, अब ता वाला याद रखिए, नोट में यहां पर देखिए, यहां पर ता वाला नोट में लिखेंगे कौन सा? बताइए। CuO का ऑक्सीजन हट गया है तो अपचयन हुआ है, और अपचयन को ही बोले थे अपचयित। तो इसका बोलिए CuO का क्या हुआ है? अपचयित हुआ। क्या हुआ है? अपचयित हुआ है। अपचयित हुआ है। बताइए, ये आपसे पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में किसका अपचयित हुआ है, तो कहिएगा CuO जो है अपचयित हुआ है, इसका अपचयन है। ठीक ना, इसमें ऑक्सीजन हट गया है। आप बताइए, इसी में आप लिख सकते हैं नोट में कि कौन सा, तो नोट में आप नीचे लिखिएगा, जगह होगा इसके नीचे। हाइड्रोजन क्या हुआ? तो हाइड्रोजन अपचयित हुआ। H2 क्या हुआ? H2 का अपचयित हुआ। H2 क्या हुआ? अपचयित हुआ। कौन सा? सॉरी, उपचयित हुआ। कौन सा? उपचयित। कौन सा? उपचयित हुआ ना। H2 को क्या हुआ? H2 का उपचयित हुआ। उपचयित हुआ। अरे माइंड लगाओ बाबू, हम आपको बताए थे ना कि उपचयन को बोलेंगे उपचयित और अपचयन को बोलेंगे अपचयित। तो ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन, ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन, और उसी को बोलते हैं उपचयित। तो उपचयित कौन सा हुआ? तो उपचयन जो होगा। तो उपचयन किसका होता? तो उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुटता है। अरे उपचयन किसका होता है? जिसका ऑक्सीजन जुटता है। तो ऑक्सीजन जुटा किस में? हाइड्रोजन में। इधर जाकर के जुट गया, इसके पास में नहीं था, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? तो हाइड्रोजन उपचयन हुआ है, और हाइड्रोजन का उपचयन का मतलब हाइड्रोजन का उपचयित हुआ है। ठीक ना, ये बात समझ में आ रहा है जो हम बात बोल रहे हैं? कहिएगा यस सर, बिल्कुल चीज़ें हमें समझ में आ रहा है। और ये चीज़ें हम कहाँ से बता पा रहे हैं? वो डिफिनेशन से, जिसमें ऑक्सीजन का जुटना, अलग अलग प्रकार के नाम से लिखवाएं, वो याद रहेगा, माइंड में फिट बैठाइएगा, तभी ये चीज़ों को देख सकते हैं। और ये कौन सा ऐसा एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, सब में चीज़ें में पूछा गया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 देख लीजिएगा, यही एग्जाम्पल देकर के आपसे पूछा गया। ठीक ना, और इसी में बच्चे क्या बढ़ा रहे हैं, और इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें दोनों साथ साथ हो रहा, उपचयन भी अपचयन भी। अब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है? 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो इक्वेशन दे देगा, तो देखते के साथ में तुम बता देगा। अगर सिर्फ ऐसे देगा तो C+O2 देगा, CO2 बोलेगा, तो क्या इसमें दोनों हो रहा है? नहीं, इसमें ऑक्सीजन सिर्फ जुट रहा है। SO2 दे देगा, S+O2 दे देगा, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन सिर्फ हट रहा है, तो एक क्रिया हो रहा है, इसमें एक क्रिया हो रहा है, इसमें दोनों क्रिया हो रहा है। तो अब आप पहचान सकते हैं ना कि इसमें दोनों क्रिया हो रहा है, तो कहिएगा यस सर। और जिसमें दोनों क्रिया होगा तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका मतलब है कि यह जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। इतना लिख लिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब जैसे आप सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा, आगे हम बताएं, आप हमको आगे बढ़ते हैं, जरा चीजों को समझिएगा। जरा देखिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। जैसे एक हम आपको ही बता रहे हैं, उसको लिख लिए होंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ये चीजें लिख लिए होंगे। अब आइए चीजों को देखते हैं, जरा एग्जाम्पल सुनिएगा, देखिएगा। एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। कौन सा? MnO2 है जो प्लस 4HCl, हम बैलेंस कर देते हैं इसको डायरेक्ट। 4HCl जो है ये बनेगा किसको? मैग्नीज क्लोराइड। कौन सा? MnCl2, और प्लस कौन सा? प्लस बनेगा 2H2O, और प्लस कौन सा? क्लोरीन गैस Cl2। ठीक ना, Cl2, ठीक है ना। अब इसमें जरा चीजों को समझिएगा, हम आपको बताना चाह रहे हैं, सुनिए जरा, गौर करिए। MnO2 से देखिएगा, MnO2 से देखिएगा, MnO2 जो है, MnO2 है, जरा गौर करिए जो हम बोल रहे हैं, MnO2 है। इसमें बता रहा है ये जो मैग्नीशियम इस साइड में जो ऑक्सीजन था इसके साथ में, लेकिन इधर आया, ये बताइए Mna साथ में ये क्या हुआ? तो इसके साथ में ऑक्सीजन नहीं है, उसके साथ में क्लोरीन के परिवर्तन हो गया। तो बताइए ऑक्सीजन हट गया, मतलब O माइनस हुआ। तो जब माइनस हुआ तो बताइए क्या हुआ? उपचयन की अपचयन? तो कहिएगा सर ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, या उसी को बोलते हैं उपचयन। ये तो ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन हटा है तो अपचयन, मतलब अपचयित हुआ है। तो
तो इसका मतलब है कि MnO2 का क्या हुआ है, तो MnO2 का जो है ये हुआ है अपचयित हुआ। किसमें? अपचयित हुआ। क्या हुआ? अपचयित हुआ। अपचयित हुआ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से हट रहा। अपचयित हुआ क्योंकि अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। और अपचयन को ही क्या कहते हैं? अपचयन को ही क्या कहते हैं? अपचयित कहते हैं। अपचयन हुआ मतलब चयित हुआ है। किसमें बताइए, किसमें हुआ? इसका नाम अलग है। किसमें हुआ? किसमें? MnCl2 में। कोई दिक्कत है? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से सब लिखा हुआ लैंग्वेज आपको मिलेगा, ठीक ना। अरे ये तो पता चल गया कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है इसमें से इस तरफ जाने पर, क्योंकि इधर से देखना उधर घटना घटेगा, ठीक ना। मैग्नीज ऑक्साइड जो है उधर घटना घट गया, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन हट गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाएगा। और उसके साथ में Cl आ गया, क्लोरीन आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अपचयन को अपचयित कहते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड अपचयित हुआ है किसमें? मैग्नीज क्लोराइड में, ठीक है। कहिएगा यस सर। अब देखिएगा इसी में HCl जो है, इस HCl का देखिएगा, इस HCl की बात करें तो HCl का देखिएगा कि HCl में जो है HCl जो है इसमें देखिएगा HCl जो है इसमें देखिएगा कौन सा, बताइए क्या हुआ इसमें, बताइए। तो ई HCl बताइए Cl2 में गया, कहां पर? क्योंकि यहां पर Cl2 है, कहां पर? Cl2 देखिएगा, इसमें देखिएगा Cl2। तो HCl में क्या हुआ? तो HCl में Cl एगो है, HCl क्या गो है? एगो है ना। अरे Cl कितना है? एगो है। बताइए Cl कितना है इसमें? एगो है ना, है? बोलिए Cl क्या हुआ? उपचयित क्या अपचयित? तो Cl कहिएगा उपचयित हुआ। HCl क्या हुआ? ये उपचयित हुआ, उपचयित हुआ, ठीक ना। उपचयित हुआ। क्या हुआ? ये उपचयित हुआ। क्या हुआ? उपचयित हुआ, ठीक ना। उपचयित हुआ। इसमें क्या होगा? उपचयित हुआ। उपचयित मतलब क्लोरीन एक था, क्लोरीन कितने हो गया? 2 हो गया ना, मतलब क्लोरीन उसमें बढ़ गया ना। बोलिए। अरे क्लोरीन बढ़ा है ना। अब क्लोरीन क्या है? धातु क्या? धातु, अधातु। तो अधातु का जुटना क्या होता? उपचयन। अरे अधातु का जुटना क्या होता? उपचयन। तो इसमें क्लोरीन बढ़ गया, तो इसका मतलब HCl जो है उपचयित हुआ किसमें? क्लोरीन में। क्लोरीन 2 हो गया, मतलब एगो क्लोरीन था, क्लोरीन अधातु है, वो 2 हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए। इस तरह से चीज़ों को पकड़ना है। और ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल जो बताया इसो और NCERT में यही एग्जाम्पल आपको दिया हुआ, ठीक ना। NCERT में यही एग्जाम्पल आपको क्या है? यही आपको मिला है, ठीक ना, यही मिला है। अब बताओ, आप जरा बताइएगा, ये जो बताइएगा इसमें भी दोनों अभिक्रिया, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं? तो कहिएगा यस सर। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ये छोटा वाला ZNO है, जिंक जो है और प्लस कार्बन जो है, ये जा करके कहाँ पर होता है? तो Zn और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक ना। अब जरा बताइएगा, इसमें जरा देखिएगा कि ZNO से जिंक ऑक्साइड से जिंक क्या हो गया? हट गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया। मतलब ऑक्सीजन का हटना क्या है? ऑक्सीजन का हटना क्या हुआ? अपचयन हुआ। और अपचयन का मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब Zn जो है, ZnO अपचयित हुआ। किसमें? अपचयित हुआ है। किसमें हुआ अपचयित? अपचयित हुआ है Zn में। कहाँ पर? Zn में, ठीक ना। कार्बन देखिए, कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया है, तो O+ हुआ, मतलब ऑक्सीकरण हुआ। कौन सा? ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीकरण का मतलब कौन सा हुआ? उपचयन हुआ है। और उपचयन का मतलब कौन हुआ? उपचयित हुआ। कौन सा? उपचयित हुआ, उपचयित हुआ, ठीक ना। तो C कहाँ हुआ? मतलब कार्बन उपचयित हो गया कहाँ पर? CO में, ठीक ना। कोई दिक्कत? ये तीनों एग्जाम्पल सारे के सारे NCERT में लिखा गया। कहाँ पर लिखा गया? NCERT में लिखा गया। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर। और ये सब जितने भी सारे लिखे हैं सभी में ऑक्सीकरण भी साथ साथ हो रहा है और अपकरण भी साथ साथ हो रहा है, तो इसको बोलता है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम आपको क्या पकड़ने के लिए बता रहे हैं? एक तो बताए कि रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पूरा कन्फर्म नाम याद रखना हिंदी में, जो हिंदी में नाम लिखवा रहा है। उसके बाद में उसका जो गुण है, गुण से भी पूछा जाता है कि इसमें ऑक्सीजन का हटना, जुटना, धातु, धातु, इलेक्ट्रॉन का त्याग वगैरह सब याद रखिएगा। याद करने का तरीका भी बता दिए कि नाम कैसे याद रखे हुए। उसके बाद में इधर से देखना कि इधर का बदलाव, इसमें क्या चीज़ हो रहा है। इधर लिपस्टिक वगैरह क्रीम पाउडर लगाया हुआ था, उधर क्या घटना घट रहा। इधर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उधर क्या जाके घटना घट रहा। ये सब चीज़ें याद रखेंगे तब जाकर के चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। अब आइए, एक हम आपको एग्जाम्पल NCERT के जो लिखवा रहे हैं, ये चीज़ें आपको NCERT के एग्जाम्पल है, ये चीज़ें पूछा गया है, इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक ना।
क्या करिएगा, इसको VVI कर लीजिएगा। जैसे क्या पूछेगा कि इसको जैसे मान लेते हैं कि कॉपर है, इसका लैंग्वेज हम लिखवाते हैं। कॉपर जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसमें तापन मतलब ताप दे करके क्या बनेगा, इसको कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कौन सा, हाँ CuO बनेगा। बैलेंस करना है तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक ना, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये जो है कॉपर की काली परत है, ये क्या है, तो ये जो कॉपर है ना, ये जो कॉपर है ये कॉपर ऑक्साइड है, काली परत है इस पर। कौन सा, काली परत है, ये काली परत है। लेकिन इस काली परत पर अगर हाइड्रोजन गैस से दे देंगे, इस पर हाइड्रोजन गैस दे देंगे ना, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या होगा, इसमें प्रवाहित करने से चीज़ें पूछा गया, प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो यह काली से भूरी रंग हो जाता है, काली से भूरी रंग का हो जाता है। कैसा, भूरी रंग का हो जाता है, भूरी रंग का हो जाता है। ये चीज़ें NCERT में भी है और ये सब प्रयोगशाला में होता है, आपको सीधा याद रखना। तो यहाँ पर लिखिए, जो हम लिखवा रहे हैं तब इसको लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा कॉपर चूर्ण की, कॉपर चूर्ण की, कॉपर चूर्ण की, कॉपर चूर्ण मतलब CuO का है, कॉपर चूर्ण है। Fe क्या है, लोहा है, तो उसी को बोलता है लोहे की किल बोल देता है। ये कॉपर की चूर्ण है तो इसे बोलता है कॉपर चूर्ण की, चूर्ण की सतह पर, सतह पर कॉपर, कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड की, ऑक्साइड की काली परत। कौन सा, काली परत, काली परत, काली परत चढ़ जाती है, चढ़ जाती है जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। अब बताइए जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तो इस पर काली परत चढ़ गया, तो जब भी कॉपर रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, काली परत होगा। काली परत पर फिर अगर इस पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन से, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये भूरे रंग का हो जाएगा। जैसे अगर हम Cu बात करें, O और प्लस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेगा तो ये तापन होकर के क्या होगा, तो ये तापन होकर के हो जाएगा Cu प्लस H2O हो जाएगा। और ये क्या है, तो ये भूरी रंग का, कैसा, ये भूरी रंग का, कैसा, भूरी रंग का। इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, ठीक ना, इतना चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है, भूरी रंग का। ये भी काफी बार पूछा गया, तो चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। बोलिए, चलिए आज तक यहीं तक रह देते हैं, फिर कल हम आपको मिलते हैं और कल प्रश्नों के साथ में मिलेंगे। और भी इसमें चीज़ें समझाना, अभी ऑक्सीकरण उपकरण में देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और कुछ नहीं, जितना बताएं बस इतना भी ध्यान में रखते हैं ना, तो ये NCERT के डाटा यहाँ तक है, पढ़ने के लिए भी बहुत सारा, ठीक ना। लेकिन अभी आपको ऑक्सीकरण उपकरण निकालने के लिए भी पूछा जाता है कि MN का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, इस तरह से पूछा जाता है, तो उसको भी करेंगे। और सवाल कर लेते हैं पहले, ठीक ना, सवाल कर लेंगे ना तो दिल फिर खुश हो जाएगा, उसके बाद में चीज़ों को और बचेगा ऑक्सीकरण अभिकरण निकालने का, तो उसका भी हम लोग करेंगे। और अब चलिए जा करके जो आपका रिडॉक्स अभिक्रिया है, मतलब अच्छी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है, उसमें थोड़ा सा और पार्ट बटा हुआ, आज जंग वगैरह से बचा हुआ है, तो मतलब कि एक क्लास और होगा ना तो चीज़ें समाप्त हो जाएगा फिर पहला चैप्टर आपको, ठीक है। और प्रश्न करेंगे हम लोग कल, ठीक है ना। तो चीज़ों को रिवीजन करिए, चीज़ों को देखिए क्या क्या चीज़ें बताएं, काफ़ी अच्छा चीज़ बताएं, उस चीज़ों को माइंड में लाइए, फिट बैठाइए कि कैसे कैसे याद रखना है, तभी जा करके आपको चीज़ें याद रखेगा, तो नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना।